कहानी का शीर्षक है जीने के लिए सोचा ही नहीं। मोहिनी ने अस्पताल से आकर सबसे पहले आशीष को बिस्तर पर लिटाया, फिर उसके लिए उसकी पसंद का खाने को लेकर आई, जो अस्पताल जाने से पहले वह बनाकर रख गई थी, और आशीष के पास बैठकर उसे अपने हाथ से खाना खिलाकर उसके बाद दवा खिलाई और कपड़े बदलकर यह सोचकर कि आशीष तो आराम करेंगे, तो मोहिनी ड्राइंग रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगी कि तभी अंदर से आशीष के चिल्लाने की तेज आवाज़ आई, मोहिनी यहाँ आओ। मोहिनी दौड़ती हुई अंदर बेडरूम में गई तो देखा आशीष गुस्से से भरा बैठा हुआ था और मोहिनी को देखते ही बोला, मोहिनी, मुझे तुम ये बताओ कि तुम मेरी नर्स हो या पत्नी हो? क्यों, क्या हुआ आशीष? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मोहिनी, 2 मिनट भी तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते हो। आज मेरी ये स्थिति है तो तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैंने इतना सब कुछ दिया, पैसा दिया, 2 बच्चे दिए, परिवार दिया, कोठी कार, सारी सुख सुविधाएं दी, और मेरे बीमार पड़ते ही तुमने मुझसे नजरें फेर ली। इससे पहले मोहिनी कुछ बोलती, उसके दोनों बच्चे दिव्यांश और दिव्या तथा सास ससुर भी आ गए थे। दिव्यांश गुस्से में बोला, मम्मी, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको जरा भी अक्ल है या नहीं? यहाँ पापा अकेले हैं, पापा को आपकी ज़रूरत है, और आप हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गई। आपके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है या पापा ज़रूरी है? एक दिन आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती तो कोई तूफान नहीं आ जाता, मगर आपको कहाँ इतनी समझ है। बेटी दिव्या भी बोलने लगी, मम्मी, आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हैं? आपको पापा की जरा भी केयर नहीं है। फिर सास गुस्से में बोली, पत्नी अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती। मेरे बेटे का एक्सीडेंट क्या हुआ मोहिनी? तुमने अपनी नजरें ही फेर ली मेरे बेटे की ओर से। मोहिनी कमरे में एक तरफ अपराधी की तरह बैठी हुई थी। अपराध भी वह जो उसने किया ही नहीं था। आशीष के सिर पर मोहिनी ने जैसे ही हाथ फेरा, आशीष ने झटक कर मोहिनी का हाथ हटा दिया। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था एक्सीडेंट के बाद आशीष काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है, क्योंकि आशीष अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है। एक्सीडेंट से आशीष की रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी थी और आशीष का नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया था। आशीष व्हीलचेयर की मदद से चलता है, पर इसमें मोहिनी का क्या दोष? वह पूरी कोशिश करती है आशीष खुश रहे। मेरी तरफ से आशीष को कोई शिकायत का मौका न मिले। आखिर मोहिनी भी है तो इंसान ही। पिछले 3.5 वर्ष से आशीष का इलाज चल रहा है। मोहिनी शुरुआत में रात दिन आशीष के साथ साए की तरह बनी रहती थी, पर धीरे धीरे वह तन मन से थक गई थी। पर परिवार के सब लोग आशीष का भार मोहिनी पर डालकर निश्चिंत हो गए थे। आशीष की बीमारी मानो मोहिनी के लिए एक कैद खाना हो गई थी। मोहिनी के उठने बैठने, कपड़े पहनने तक पर सबकी निगाहें रहती थी। यदि मोहिनी थोड़ा सा तैयार हो जाती तो आशीष की नज़रों में सवाल तैरने लगते थे। मोहिनी का बहुत मन होता आशीष को यह बताने का कि उसे दुख है, पर वह जीना तो नहीं छोड़ सकती। पिछले 3.5 साल से मोहिनी ने घर से बाहर कदम नहीं रखा था। किसी की शादी या कोई समारोह होता तो मोहिनी के सास ससुर दोनों बच्चों के साथ चले जाते। मोहिनी को ऐसा महसूस होने लगा था कि वह आशीष के जिंदा रहते ही सती हो गई है। सती तो शायद पति की चिता के साथ एक बार ही जलती थी, मगर मोहिनी तो पिछले 3.5 सालों से तिल तिल कर जल रही थी। कल रात को मोहिनी को बहुत देर से नींद आई तो सुबह को थोड़ा लेट तक सोती रही। मोहिनी की आंख आशीष के चिल्लाने की आवाज़ से झटके से खुली। आशीष गुस्से में बड़बड़ा रहा था, अगर मेरे पास पैसा न होता तो तुम तो मुझे भिखारियों की तरह सड़क पर बैठा देती। मोहिनी बिना कुछ बोले चुपचाप चाय बनाने चली गई। मोहिनी को देखते ही सास बोली, आज तो तुमने हद ही कर दी है मोहिनी। तुम्हें एहसास भी नहीं रहा कि कब आशीष कुछ खाएगा और कब वह दवा लेगा। तुम्हें पता है ना कि डॉक्टर ने क्या कहा है कि आशीष की डाइट का विशेष ध्यान रखना है। उसे अच्छी डाइट देनी होगी।
आशीष को चाय और ड्राई फ्रूट्स देकर मोहिनी नहाने चली गई। जब नहाकर बाहर निकली तो देखा कमरे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। मोहिनी ने गीले बालों को तौलिए से लपेट रखा था। कुछ गीले बाल छितर कर इधर उधर बिखरे हुए थे और मोहिनी ने पिंक कलर का सूट पहना हुआ था जो उस पर खूब खिल रहा था। जैसे ही वह बाहर आई, वह युवक बोला, अरे भाभी जी को देखकर तो लगता ही नहीं, इनके 18 और 16 साल के बच्चे होंगे। आशीष बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ सही कहा तूने, ईश्वर ने सारा बुढ़ापा तेरे भाई के ही नसीब में लिख दिया है। और फिर वह फपक फपक कर रोने लगा। मोहिनी अपराधी की तरह खड़ी रही। मोहिनी सब समझती थी। इतनी दवाइयाँ और थेरेपी के कारण आशीष के बाल झड़ गए थे, चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए थे और आंखें अंदर धंस गई थी। पर मोहिनी को समझ नहीं आता था कि वह कैसे आशीष का मनोबल बढ़ाए। तभी वह युवक बोला, अरे मोहिनी भाभी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आशीष की बुआ का बेटा हूँ। मेरा नाम मोहित है और रिश्ते में मैं आपका देवर लगता हूँ। मैं आपके और भैया की शादी में आया था मगर आपसे मिल ना सका। मुझे जल्दी ही वापस लौटना पड़ा और उसके बाद कभी आने का कोई अवसर ही नहीं मिला। यह सुनकर मोहिनी बोली, अरे अच्छा अच्छा, अरे मोहित जी आप बैठो, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। मोहिनी ने फटाफट कुक की मदद से पनीर के पराठे, ढोकला, सूजी का हलवा और हरी मिर्च और पुदीने की चटनी बना ली थी। जैसे ही वह बाहर निकली तो आशीष को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखकर खुश हो गई। मोहित बोला, अब आप जल्दी जल्दी नाश्ता लगाएं, बड़ी तेज भूख लगी है। आज शायद लगभग 1 वर्ष के बाद आशीष ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके साथ खाया होगा। मोहित पूरे समय चुटकुले सुनाता रहा और मोहिनी के बनाए नाश्ते की तारीफ करता रहा। न जाने क्यों मोहिनी को लग रहा था कि मोहित के आने से पूरे घर में खुशियों की लहर आ गई है। नाश्ते के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए और मोहित ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर कोई प्रोग्राम देखने लगा। मोहिनी भी वहीं बैठकर सब्जी काटने लगी और सब्जी काटते काटते मोहित से बोली, और मोहित जी आपके घर में सब कैसे हैं? मोहित ने हंसते हुए कहा, घर में तो बस मैं ही हूँ और मैं ही आपके सामने हूँ। मम्मी पापा अब रहे नहीं और कोई है नहीं मेरे घर में। मोहिनी बोली, ओह अच्छा, तो आपने अभी तक शादी नहीं की है? मोहित ने जवाब दिया, हाँ की थी, मगर रिया शादी के 4 साल बाद मुझसे अलग हो गई थी। मोहित ने धीमे से कहा, ओह सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। मोहित हंसते हुए बोला, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, मैं उसके टाइप का नहीं था और वो मेरे टाइप की नहीं थी, तो हो गए दोनों अलग, और जब कोई मेरे टाइप की मिलेगी तो कर लूँगा शादी भी। मोहित अपने कुछ काम के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था। वह अगले दिन से रोज़ सुबह काम पर निकल जाता और शाम को आ जाता। उसके आते ही मोहिनी के चेहरे पर रौनक आ जाती थी। मोहिनी मोहित से सुख दुख की बात कर लेती थी। धीरे धीरे मोहित और मोहिनी के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। मोहित लगभग 3 महीने रहा और इन 3 महीनों में वह हर वीकेंड पर आउटिंग का प्लान बना लेता था। जब पहली बार मोहित ने मूवी का प्लान बनाया तो दिव्या और दिव्यांश के हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम बने हुए थे। सास ससुर जब तैयार हो गए तो मोहित बोला, आशीष भैया आप और मोहिनी भाभी नहीं चलेंगे? मोहिनी की सास बोली, अरे मोहित बेटा, आशीष कहीं आता जाता नहीं है, वह तो तेरे कहने पर हम भी बरसों बाद फिल्म देखने जा रहे हैं। मोहित ने जबरदस्ती आशीष को यह कहते हुए तैयार कर लिया कि अगर मन नहीं लगा तो वह खुद बीच में ही आशीष के साथ घर आ जाएगा। जब इंटरवल में मोहित और मोहिनी पॉपकॉर्न लेने गए तो मोहित बोला, ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। भैया बीमार हैं, पर आप क्यों उनके साथ साथ बीमार सी बनी हुई हो? मोहित जब वापस जा रहा था तो जाते जाते मोहिनी को ठीक से रहने और खुलकर जीने की हिम्मत और साहस दे गया था। अब मोहिनी महीने में 1 बार जरूर
बाहर अपने दोस्तों से मिलने या मूवी देखने चली जाती थी। आशीष की चिड़चिड़ाहट, बच्चों की शिकायतें या सास ससुर की नसीहतों को अब मोहिनी अनदेखा कर देती थी। जब भी मोहिनी को अकेलापन लगता या हौसला टूटने लगता तो वह मोहित से फ़ोन पर बात कर लेती थी। एक दिन अचानक आशीष की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। मोहिनी ने मोहित को भी आशीष की तबीयत के विषय में बता दिया तो वह दौड़ा चला आया। डॉक्टर ने आशीष के लिए जवाब दे दिया था। आशीष के अंतिम दिनों में मोहित परिवार के साथ ही रहा। मोहित के होने से मोहिनी को हर तरह से सहारा मिल गया था। जब आशीष की मृत्यु हो गई तो मोहित ही था जो पूरे परिवार के लिए रात दिन संभालता रहता था। वह पूरे 1 माह रुका और जाने से पहले मोहित ने मोहिनी को कहा, मोहिनी, जब कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस हो बस एक कॉल कर देना। अब मोहिनी ने फिर से अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहे, पर उसका अपना परिवार उसे यह करने से रोक रहा था। जब मोहिनी ने अपने ससुर से बिजनेस ज्वाइन करने की बात कही तो ससुर का जवाब था, यह उम्र तुम्हारे बच्चों की बिजनेस देखने की है, ये ना कि तुम्हारी। तुम घर पर रहकर योग साधना में अपना ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो, ताकि अगले जन्म में वैधव्य का दुख न भोगना पड़े। मोहिनी उनकी अंधविश्वास भरी बातें सुनकर हैरान रह जाती। अगर वह थोड़ा ढंग से तैयार हो जाती तो सास की तीखी नज़रें उसे चुभती रहती। मोहिनी कभी कभी दुखी होकर सोचती कि इससे अच्छा तो पहला ज़माना था जब पति के साथ ही पत्नी सती हो जाती थी। कम से कम रोज़ तिल तिल कर मरना तो नहीं पड़ता था। आशीष की मृत्यु को पूरा 1 वर्ष हो गया था। आज आशीष की बरसी थी और बरसी पर मोहित भी आया था। मोहिनी को देखते ही बोला, मोहिनी, यह तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? भैया की मृत्यु हुई है, तुम्हारी नहीं। मोहित के सवाल पर मोहिनी फपक फपक कर रो पड़ी और बोली, काश कि आशीष के साथ मैं भी मर जाती या फिर पहले की तरह सती हो जाती। जानते हो, मेरे कपड़े पहनने, हंसने, बोलने सब पर पाबंदी है। मेरे खुद के बच्चे मुझे खुश देखते ही शक करने लगते हैं। मुझे बाहर काम करने की इजाज़त नहीं है। घर पर कोई काम नहीं। बच्चे बड़े हो गए हैं। बताओ मैं क्या करूं? इस पूजा पाठ व्रत में मेरी श्रद्धा नहीं है। मुझे एक सामान्य औरत की तरह जीने का मन है। मुझे देवी नहीं बनना है। मोहिनी ने एकाएक कहा। मोहित ने मोहिनी से सवाल किया, मोहिनी, मुझसे शादी करोगी तुम? मोहित का सवाल सुनकर मोहिनी एकदम से हक्की बक्की रह गई। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। कुछ संभल कर बोली, मोहित, क्या कह रहे हो तुम? मेरे 2 जवान बच्चे हैं। मोहित ने कहा, हाँ, 2 बच्चे हैं जो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, जिन्हें कभी भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी और ना ही शायद कभी होगी। कोई नहीं मोहिनी, सोच समझ कर जवाब देना। अगर जवाब ना में भी होगा तो भी कोई बात नहीं। तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, ये वादा है मेरा। मोहित के जाने के बाद मोहिनी ने बहुत दिनों तक सोच विचार किया, मगर उसके भीतर डर उसे भयभीत करता रहा। कुछ दिनों बाद आशीष के परिवार में ही एक शादी थी। सब लोग अच्छे से तैयार हुए, मगर मोहिनी जैसे ही तैयार होकर बाहर आई तो सास बोली, यह नारंगी रंग की साड़ी के बजाय कोई लाइट कलर पहन लो। लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हें जरा भी आशीष के जाने का दुख नहीं है। जैसे ही मोहिनी जाने लगी तो बेटी दिव्या की आवाज़ आई, मम्मी, यह लिपस्टिक भी हल्की कर लीजिए। लोग आपको ऐसे देखेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटे दिव्यांश ने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाई। पूरे परिवार के मुँह अपने लिए ऐसी बात सुनकर मोहिनी अंदर जाकर फूट फूट कर रोई और जब वह रूम से बाहर निकली तो वह एकदम सफ़ेद साड़ी में लिपटी थी। ससुर जी गुस्से में बोले, अब यह जानबूझकर नाटक क्यों कर रही हो?
मोहिनी, इसलिए इसलिए ना, ताकि सबको लगे कि हम एक विधवा पर जुल्म कर रहे हैं। आखिरकार मोहिनी उस शादी में गई ही नहीं और किसी ने उसे चलने के लिए दबाव भी नहीं बनाया। मगर उस रात घर में रहकर वह बहुत देर तक मोहित से बात करती रही। अगले दिन सबके सामने मोहिनी ने मोहित से विवाह करने का फैसला सुना दिया। दोनों बच्चे सकते में आ गए थे। सास ससुर भी आश्चर्यचकित थे। सास रोते हुए बोली, मुझे पता है तेरा चक्कर तो मोहित से शायद बहुत पहले से ही चल रहा था, तभी तो तुम मेरे बीमार बेटे आशीष की देखभाल ठीक से नहीं करती थी। ससुर जी बोले, बेवकूफ़ औरत, यह तुम्हारे बेटों की शादी की उम्र है, ना कि तुम्हारी शादी की। जरा अपनी उम्र का तो लिहाज करो। 2 साल भी तुमसे मर्द के बिना नहीं रहा जा रहा है। दिव्यांश गुस्से में बोला, अगर आपने मोहित से शादी की तो आपको हमसे रिश्ता तोड़ना होगा। दिव्या ने भी भाई की बात का समर्थन किया। मोहिनी के माता पिता भी उसके इस फैसले से खुश नहीं थे। मोहिनी की भाभी बोली, दीदी, दिव्यांश और दिव्या के बारे में तो सोचो। कुछ वर्षों बाद आपके नाती पोते खिलाने की उम्र हो जाएगी और आप डोली में बैठने की तैयारी कर रही हो। अगर आप अकेली होती तो भी हम मानते, मगर आपके तो 2 बच्चे हैं और जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। आपको क्यों किसी के सहारे की आवश्यकता है? मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि जीने के लिए केवल सहारे की नहीं, साथ की ज़रूरत होती है। वह कैसे किसी को समझाए? जिंदगी का मतलब बस रोटी, कपड़ा और मकान ही तो नहीं है। सबके विरोध के बावजूद भी मोहिनी और मोहित ने कोर्ट में विवाह कर लिया। जब सब पुराने रिश्तों से रुस्वा होकर मोहिनी मोहित का हाथ थामकर उसके घर में आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी, उसने तो सोचा भी नहीं था उसे जीने के यह कीमत चुकानी पड़ेगी। भरी आंखों से मोहिनी मोहित की ओर देखते हुए बोली, मोहित, मेरे बच्चों ने मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया है। कितना बड़ा कर्ज चुकाना पड़ा है मुझे जीने के लिए। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहिनी, देर सवेर दिव्यांश और दिव्या तुम्हारा दर्द समझ जाएंगे और फिर वो तुम्हारे पास निश्चित ही आएंगे। जानती हो मोहिनी, इन कुप्रथाओं को तोड़ने के लिए, इन्हें बदलने के लिए किसी न किसी को तो पहल करनी ही होती है। एक कदम तो उठाना ही होता है। और यदि आशीष की जगह तुम आशीष के जीवन से गई होती तो क्या आशीष ऐसे ही रहता, या फिर कोई भी परिवार का सदस्य उसे ऐसे रहने देता क्या? वही लोग बच्चों की देखभाल के नाम पर उनके भविष्य की दुहाई दे देकर आशीष को दूसरी शादी कर लेने के लिए मजबूर करते और खुद आशीष के लिए भी अकेले जीवन काटना कठिन होता। फिर तुम्हारे लिए ऐसी सोच क्यों नहीं थी किसी की भी? आशीष के होते हुए भी बच्चों की यही उम्र होती और तुम्हारे साथ भी बच्चों की उम्र यही है, तो फिर ये फ़र्क क्यों? मोहित की बात सुनकर मोहिनी के मन का बोझ उतर चुका था और वह मोहित से बोली, हाँ मोहित, तुम सही कह रहे हो। समाज की ये दोहरी मानसिकता किसी को तो बदलनी ही होगी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ज़िंदगी सरिता हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।